नमस्कार दोस्तों। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था आवश्यक सिद्धांत के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के बारे में। अब हम उसके बाद देखा था कुछ फॉर्मूले देखे थे। अब हम प्रूव करते हैं उन फॉर्मूले के बारे में। प्रूफ क्या है? प्रूफ यदि ए तथा बी कोई दो परिमित समुच्चय यानी कि if A and B are finite sets, then A union B is equal to A की कार्डिनलिटी प्लस B की कार्डिनलिटी माइनस A इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी। इसका देखते हैं हम। तो ये तो हो गई थ्योरम। अब देखते हैं, पहले एक वेन आयरन डायग्राम बना लेते हैं। ये सेट ए था, ये सेट लिया हमने बी, यानी कि ए है, ये बी है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो जाएगा? ए, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वाला पार्ट केवल क्या हो जाएगा? ये तो पूरा ए हो गया, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये तो पूरा ए हो गया, लेकिन मैं बात करूँगा केवल इस वाले पार्ट की। ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ कि यानी ये वाला पार्ट कौन सा? बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब बाय वेन आयलर डायग्राम, वेन आयलर डायग्राम से, वेन आयलर डायग्राम क्या कहता है कि ए सेट ए किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका यूनियन किसके साथ हो रहा है? ए इंटरसेक्शन बी के। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। उसी तरीके से बी, बी क्या है? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों का यूनियन कर दे। तीनों यूनियन करने पर ए यूनियन बी आ जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3 योग नियम से। योग नियम से, योग नियम से यानी इसकी मैं कार्डिनलिटी निकाल लेता हूँ। इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई? इसकी कार्डिनलिटी हो गई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार बी की कार्डिनलिटी, बी की कार्डिनलिटी क्या है? ए ये रहा, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी, समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार से मैं कार्डिनलिटी निकाल लेता हूँ ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी क्या हो गई? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया समीकरण नंबर 6। इन सब की कार्डिनलिटी निकाल ली। नाउ अब मैं बात करता हूँ समीकरण 4 और 5 की। समीकरण 4 और 5 से, यानी कि y
समीकरण 4 एंड 5। समीकरण 4 और 5 से बात करता हूं तो यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये किसके बराबर है? ये है ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि 4 और 5 से बात करी मैंने, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी ये कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसकी कार्डिनलिटी, ये और ये टर्म, ये हमने उतार दी। अब एक चीज देखते हैं कि समीकरण नंबर 6 से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है? कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर। यानी कि मैं बात कर रहा हूं ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी, और ये जो ये पूरा पूरा ये मिलकर क्या बना लिया, यानी कि मैं बात कर रहा हूं किससे? y6 से, छठे इक्वेशन से। ये पूरे के स्थान में मैंने क्या लिख दिया? कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस का, इस जगह पर मैं ए यूनियन बी लिख लिया, तो बचा क्या? कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या किया मैंने? ये लिखा, इसकी जगह पे ये लिख दिया, उसमें बचा ये इंटरसेक्शन बी, ये लिख दिया। अब ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी, इसको ले आया, इसको तो रख दी मैंने यहीं पर, और कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसको पहुंचा दिया इसको इधर को। ये क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी। यही हमको प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, यही तो हमारी थ्योरम थी। ये देखो, यानी कि ये क्या कह रहा था? ए और बी कोई दो परिमित समुच्चय हैं, ए और बी को दो परिमित समुच्चय हैं, तब हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी बराबर होती है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। इसका प्रूफ देखा हमने पहले, तो एक वेन डायग्राम बनाया कि ये वाला इंटरसेक्शन बी हो गया, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ए वाला पार्ट यानी कि ये पूरा पूरा ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, यानी ये दोनों मिला के नहीं किसके बराबर हो रहे हैं? एक है, ये सेट ए के बराबर, सेट बी इसी तरीके से ये और ये मिलाकर सेट बी हो रहा है। अब यूनियन निकाल रहा हूं मैं, ए और बी का यूनियन, ये मिलाया, ये वाला पार्ट मिलाया और ये वाला पार्ट मिलाया, तीनों को मिला दिया, तीनों का यूनियन लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा कि ए की कार्डिनलिटी, यानी ए की कार्डिनलिटी ये हो गई, बी की कार्डिनलिटी ये हो गई, और ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी ये हो गई। अब मैंने देखा कि 4 और 5 से इनका योग किया, तो ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी ये आई, ये वाले वाला, और ये वाला पार्ट क्या निकल के आया था? ए यूनियन बी। ये हमने किया है कि समीकरण 6 से कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ए यूनियन बी प्लस कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी। मुझे निकालना था ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी यानी ये हो गई कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी बी, और इसको पहुंचा दिया इधर को, दिए क्या हुआ? माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी। ये था इस थ्योरम का प्रूफ। यदि मैं डायरेक्टली वेन आइलर डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो इसको देखो, मैंने क्या बताया था कि जो अवष्ट्य अपवर्तन सिद्धांत है वो क्या है? अवष्ट्य अपवर्तन सिद्धांत में, अवष्ट्य अपवर्तन सिद्धांत कोई असंयुक्त समुच्चय में होता है तब तो हम योग नियम से आसानी से निकाल लें, और असंयुक्त समुच्चय नहीं है तो कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो कार्डिनलिटी निकालते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है। तो जो ये वाला टर्म होता है ना, इसको हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। यानी कि जब इसकी कार्डिनलिटी ले लेंगे, इसकी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा पूरा, इसमें से ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया? हटा दिया। जब वैसे भी देखा जाए तो ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? ये वाला पूरा पार्ट आ गया, फिर बी लिया, ए वाला पार्ट में ये वाला पार्ट आ गया, बी लिया तो बी में पूरा बार पार्ट आ गया, यानी कि 2 बार आ गया, तो एक बार माइनस कर दिया, ये कितनी बार बच जाएगा? केवल एक बार। तो ये प्रूफ था, हमने देखा था। इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो दो कोई सेट थे, परिमित सेट थे, 2 सेट्स के बारे में था। अब हम देखते हैं कि यदि 3 सेट होते हैं तो उसका प्रूफ क्या होता है। अब प्रूफ करते हैं अगली थ्योरम। अगली थ्योरम कहती है कि यदि ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, आर 3 फाइनाइट सेट्स, तब हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू होती है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस
ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनेटी माइनस ए इंटरसेक्शन सी की कार्डिनेटी माइनस कार्डिनेटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनेटी। ये हमें अब प्रूव करना है। पहले मैं इसका आसानी से प्रूव करने के लिए पहले बना लेता हूँ एक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे वेन डायग्राम देखते हैं। तो ये ले लिया मैंने सेट ए, ये ले लिया सेट ए, ये ले लिया सेट बी और एक सेट ले लेता हूं सी। हो गई तो तीनों सेट, सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया। तीन सेट ले लिए, तीन सेट लेना था मुझे, ए बी सी तीन सेट हो गए। अब ये वाला पार्ट क्योंकि सब में कॉमन है, इसका भी कॉमन, इसका भी कॉमन और इसका भी कॉमन, ये तो हो गया इंटरसेक्शन तीनों का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो कौन सा पार्ट हो गया, तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, यदि ये वाला कौन सा ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन, केवल इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं, इसमें से ये हटा दे तो ये क्या बचा, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसमें ये आ रहा है बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट कर हटा देता हूँ। उसी प्रकार से सी कॉम्प्लीमेंट, इसी प्रकार से मैं सी का निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। केवल ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने बी और सी को हटा दिया, केवल कौन सा पार्ट बच गया, सी वाला पार्ट। अब इसमें वही ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट लेना है इंटरसेक्शन सी। अब ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो ए और बी में आ रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यस, ए इंटरसेक्शन सी है ये, तो बी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। बी यहाँ पर है, बी इसमें आने रहा, बी हमको क्या हटाना है, हमको केवल कौन सा पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट लेना है, तो बी हटाना है हमको, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करके बी हटा दिया। अब बचा कौन सा, सी आ रहा है इसमें, इंटरसेक्शन सी। इसी तरीके से ये इसमें से ए हटाना है, केवल बी और सी वाला है, तो ए हटा दिया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, बी वाला पार्ट तो ले ही रहे हम, इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार से ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ये रहा, बी ये रहा, इंटरसेक्शन बी। सी वाला हटाना है तो मुझे इंटरसेक्शन क्या कर दूंगा मैं, सी कॉम्प्लीमेंट। ये तो हमने वेन आयर डायग्राम में सारे क्या है दर्शा दिए, ए वाला पार्ट ये हो गया, बी ये हो गया और सी वाला पार्ट। अब हम करते हैं इसका प्रूफ, इसका देखते हैं प्रूफ। लेट ए बी एंड सी आर 3 फाइनाइट सेट्स, then तब वाई डायग्राम से हम किससे देखेंगे, इसको किससे प्रूव करेंगे, वेन आयलर डायग्राम से। और वेन आयलर डायग्राम हमने बना लिया, इससे पहले हमने इससे पहले वाली थ्योरम में देखा था, इसी तरीके से बनाया था, उसको भी हमने प्रूव किससे किया था, वेन आयलर डायग्राम से किया था। इसको भी प्रूव किससे करना है, वेन आयलर डायग्राम से। तो अब वेन आयलर डायग्राम से, वेन आयलर डायग्राम मैं ले लेता हूँ केवल ए ले लेता हूँ, ए वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ केवल। तो ए वाला पार्ट क्या हुआ, ए हुआ ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन। उसके बाद कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी यूनियन। उसके बाद कौन सा, ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बचा कौन सा, ये वाला पार्ट, ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए लिख लिया मैंने यहाँ पे, ए वाला पार्ट, मैं ए वाले सेट की बात कर रहा हूँ, ए वाले सेट में कौन कौन सी हुआ, ये आया, ये पूरा सेट में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो चारों को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया।
इसी तरीके से मैं लिख लूंगा बी वाले पार्ट को। बी वाला पार्ट क्या कह रहा है? बी वाला पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट। उसके बाद ये वाला पार्ट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये कॉमन वाला पार्ट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी वाले को लिख लिया, इस वाले को भी, इसमें भी ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये बी वाला पार्ट रह लिया। उसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ सी को। सी में क्या है? ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी यूनियन। बात करता हूँ उसकी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन यूनियन। बात करता हूँ इसकी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको दे दिया मैंने समीकरण एक, इसको दे दिया दो, और इसको दे देता हूँ तीन। इनको तीनों को दे दिया मैंने समीकरण नाम, समीकरण एक, समीकरण दो और समीकरण तीन। ये तो मैंने लिखा सेट ए बी और सी के बारे में। सेट ए ये रहा, सेट बी ये रहा और सेट सी ये रहा। अब इसी तरीके से मैं निकाल सकता हूँ इनका ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये और ये। यदि मैं इन सबको मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी बी यूनियन सी और ए यूनियन बी बी यूनियन सी, यानी कि इनका पूरा पूरा यूनियन आ जाएगा। ये वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, यानी कि जितने भी इसमें सेट बन रहे, जितने टुकड़े हो रहे हैं, उन सबको क्या कर दूं मैं? मिला दूं। इन सबको मिला दूंगा तो ए और बी सी का क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। यानी कि ए यूनियन बी बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट, या ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन। उसके बाद ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद ये वाला पार्ट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन। उसके बाद ये वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ए इंटर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी में जितने भी इसमें जो सेट्स बन रहे थे, जितने भी टुकड़े हो रहे थे, उन सबको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये हमने लिख दिया, ये ए यूनियन बी यूनियन सी का यूनियन हो जाए। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब हाँ, योग नियम से, अब योग नियम से अब मैं निकालता हूँ ए बी सी और इसकी कार्डिनेटी की बात करता हूँ। इनकी कार्डिनेटी क्या होगी? तो कार्डिनेटी ऑफ ए की कार्डिनेटी क्या होगी? इसकी कार्डिनेटी हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनेटी प्लस कार्डिनेटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनेटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस कार्डिनेटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बात, इसको दे दिए समीकरण नंबर 5। इसी तरीके से बी की कार्डिनेटी निकाल लेंगे हम। बी की कार्डिनेटी क्या हो जाएगी? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, समीकरण नंबर 6, इसको दे दिया समीकरण नंबर 6। इसी तरीके से सी की कार्डिनेटिव क्या हो जाएगी, ए इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनेटिव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनेटिव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी प्लस ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, समीकरण नंबर 7। इनकी कार्डिनेटिव लिख ली। इसी तरीके से मैं यूनियन की कार्डिनेटिव लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनेटिव क्या हो जाएगी, इसकी कार्डिनेटिव हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनेटिव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस कार्डिनेटिव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ये वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ये वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए की कार्डिनेटिव इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब इसको दे दिया समीकरण नंबर 8। हमने क्या किया, एबीसी निकाला, एबीसी लिखा, फिर इनका एबीसी का यूनियन लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, योग व्यंजन की कार्डिनेटिव निकाली, ए की बी की सी की और इनकी ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनेटिव निकाली। अब मैं क्या करता हूँ कि ए जो समीकरण 5, 6 और 7 है, इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने पर बाय 5 + 6 + 7, यानी कि जो समीकरण 5, 6 और 7 है, इनको जोड़ देगा। जोड़ा मैंने यहाँ क्या है, ए की कार्डिनेटिव प्लस बी की कार्डिनेटिव प्लस सी की कार्डिनेटिव इक्वल टू ये सारा, इन सबको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड करने में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये प्लस ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ये वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां तक लिख लिया। बचा कौन सा, ये वाला पार्ट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैंने क्या किया, तीनों के तीनों को ऐड कर दिया। तीनों के तीनों को ऐड कर दिया, यानी कि इसमें टर्म कितनी है, 4, इसमें 4 4 8 4
12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि हमने क्या किया, जो कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ सी, तीनों की कार्डिनलिटी को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब ऐड कर लिया तो अब यहाँ हम एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, समीकरण नंबर 8 से, समीकरण नंबर 8 से। अच्छा ये चीज तो अब अपन ने देख ही ली, तो इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को मैं हटा दूँ। चलो इसको भी, अब अपन को इनकी जरूरत मिलने जा रहा है, समझ तो लिया ही। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात ये है कि इसमें ये जो टर्म आ रहे हैं इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से, ये जो जितने भी आ रहे हैं ना, मैं इनकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी। ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी तो हम जब लिखेंगे जब ये पूरे पूरे इसमें हो। अब ये देखते हैं कि पूरा पूरा क्या इसमें है, तो मैं देखता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये रहा ये वाला पार्ट, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये रहा ये भी। उसके बाद बात करता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये रहा ये भी, ये रहा, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं इनकी जगह पर इसमें जो मैंने ऐड किया है, जो ऐड टर्म किया है ना, इसमें इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, यानी हमारा क्या चल रहा था कि कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी, ये चल रहा था। मैंने इनकी जगह पर क्या लिखा था, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लिखा था। अब बचा रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, एक तो ये बचा, इसको लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, प्लस ये बचा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनल, ये बच गया, ये बच गया, इसको भी उतार लिया, इसको भी नोट कर लिया। अब बचा कौन कौन से पार्ट, ये वाले पार्ट, इसको भी नोट करते हैं, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस ए, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इसकी कार्डिनलिटी ऐड था, इसमें पूरे पूरे को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया, और जो ये टर्म कॉमन थी इनकी जगह पे मैंने क्या लिख लिया, ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी। अब मजे वाली बात यह है कि यहाँ तक तो शायद कोई कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ही हमको समझने वाली बात है, इसमें कुछ भी नहीं था थ्योरम में, क्या था, वही था जो हम पहले कर रहे थे, इससे पहले वाली थ्योरम में भी यही किया था, कुछ नहीं, सिंपल बस ये ए की बे की सी की ये वैल्यू रख रहे थे, निकाल रहे थे, ये कार्डिनल निकाल रहे थे, अभी तक क्या किया। लेकिन समझने वाली बात यही है, क्या समझने वाली बात है, देख रहे ये है कि यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं क्या करूँ, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यदि गौर से देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो रहा है इसके साथ में प्लस, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा। बात कर रहा हूं मैं इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, तो मैं इन दोनों को मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। क्या मैं ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिख सकता, ध्यान रखना, माना कि ये नहीं है यहाँ पे, अभी समझने के लिए ये नहीं है, तो मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिख सकता, क्या लिख सकते हैं। तो इनकी जब इसकी और इसको मिलाकर मैंने क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी प्लस का
ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं वापस बना देता हूं, इसकी जगह पे क्या लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, इन सबको मिलाकर। अब इसी तरीके से इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बात कर रहा हूं मैं इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की। क्या मैं इसको ए इंटरसेक्शन सी नहीं लिख सकता? तो इसको और इसको मिलाकर, यानी इसको और इसको मिलाकर मैंने क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन सी। अब बचा कौन सा मेरे पास में पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी कि केवल और केवल मेरे पास कौन सा पार्ट बच गया, ये वाला। इसमें देखूं तो इसमें कौन सा पार्ट बच गया, केवल ये वाला पार्ट बचा है मेरे पास में, ये वाला पार्ट बचा है मेरे पास में। यानी कि ये मैं बात करूं अगर इसकी, कौन सा पार्ट बचा है, केवल ये वाला पार्ट। अब समझने वाली बात यही है, इसमें ये वाला पार्ट बचा है और इसको मैं अगर बी इंटरसेक्शन सी लिखूं और मेरे पास केवल पार्ट कौन सा है, ये, अगर बी इंटरसेक्शन सी लिखूंगा तो एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा जुड़ गया है, ये पार्ट जुड़ जाएगा। तो हमको इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, इस ये वाला पार्ट बचा है केवल हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट मैं लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूँ बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये पूरा पार्ट लिख रहा हूँ मैं। यानी कि इसमें ऐड ये भी कर देता हूँ मैं, ये कर दिया मैंने बी इंटरसेक्शन सी। अब मैंने ये तो कर दिया पूरा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को भी माइनस करूंगा, माइनस कर दूंगा मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की कोऑर्डिनेट। ये माइनस क्यों किया, समझ में आई ये बात? ये माइनस इसलिए किया था क्योंकि इसको बी इंटरसेक्शन सी लेने पर ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा था, एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा था तो हमने इसको क्या कर दिया, घटा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेकर ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, इसको पहुंचा इधर को, तो ए की कोऑर्डिनेट प्लस बी की कोऑर्डिनेट प्लस सी की कोऑर्डिनेट माइनस, ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और ये इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यदि गौर से देखें, मैं क्या कह रहा हूं, गौर से देखें तो ये चीज समझ में आएगी, यही हमको प्रूफ करना था। ये देखो ए यूनियन बी यूनियन सी की कोऑर्डिनेट किसके बराबर थी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ बी प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही हमको प्रूफ करना था। तो बताओ इस थ्योरम में ऐसा क्या था जो समझने लायक नहीं था? बहुत ही सिंपल थ्योरम थी। बस अपन को बस ध्यान रखना है, समझना है कि ये जो टर्म्स आ रही है कैसे आ रही है। यही क्या हो गया हमारा प्रूफ। ये कुछ थ्योरम की दो जो हमने आज समझी है, देखी है, इनमें कोई ज्यादा टफ वाली बात है नहीं, केवल नॉर्मली समझ में आ जाती है आराम से। तो समझने वाली बात थी ये थी, जो ये समझ में आई गई कि कैसे आया, कैसे नेगलेक्ट हुआ, कैसे माइनस हुआ। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे इन थ्योरम पर आधारित क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हमने अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करके अगले लेक्चर में देखेंगे, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन। तब तक आप इन थ्योरम्स को एक बार देखिए, पढ़िए, खुद से करिए। नहीं आए तो लेक्चर यही है, वहां जाइए, वापस देखिए, जहाँ प्रॉब्लम आती है आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।